जय माता दी, राधे राधे। सो गाइस, आज है मेरे मायके में कीर्तन और मैं कल रात को इधर पे आ गई थी। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने जो है पूजा करी, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। देन इसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। तो कुछ पराठे तो मम्मी ने बना दिए थे, फिर बाकी के जो है मैं बनाने लग गई थी। और यहाँ पे बन रहे थे आलू के पराठे। पापा के तो 9 दिन के फास्ट हैं और मेरे हस्बैंड के भी, बट हमने केवल 2 दिन के ही फास्ट रखे थे। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए बना लिए थे आलू के पराठे, और कीर्तन भी थे तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी थी। और घर के बने हुए घी में मैंने इन्हें सेका था और इतने यमी बने थे। सबसे पहले दिया श्रीदु को पराठा और फ्रूट्स, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने भी खा लिया था। और फिर ना पापा सामान लेके आ गए थे कीर्तन का सारा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, मूंगफली, ये सारी चीज़ें। और बगल में ताऊ जी भी आ गए थे, उनको भी प्रणाम बोला। और फिर श्रीदु ने देख ली स्कूटी, तो वो इतनी जिद करने लगी। फिर जब तक मैंने श्रीदु को स्कूटी में एक राउंड नहीं घुमाया ना, वो बिल्कुल भी शांत नहीं रही। फिर मंटू और मैं से थोड़ा सा घुमा के लेके आए और फिर आई। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी डस्टिंग करने, पूरा घर क्लीन करने। मंटू को जाना था मार्केट काम से, उसके आने तक जो है मैंने सारा यहाँ पे कालीन वगैरह भी बिछा दी थी। और देन इसके बाद यहाँ पे मैं सेट करने लगी थी क्रॉकरी। और अब देखो सेट करने के बाद इसमें कितनी ज़्यादा जगह बन गई थी। और मुझे पता है जब मैं नेक्स्ट पर आऊँगी ना, फिर से सब कुछ मेस बना होगा यहाँ पे। खोलो क्रॉकरी यूनिट को। अच्छा जी, मेरे को काम करा रही हो? काम नहीं करा रही हूँ, देखो मैंने पूरा सेट कर दिया है और ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए जब मैं वापस आऊंगी। ये तो अपनी मम्मी को बता। मम्मी क्या, आप दोनों करोगे काम? हाँ। 50-50% डिवाइड करके। नहीं, मैंने उसको सब बता। सेट, मेरी बात सुनो। वही नीचे करती ये जो है। नीचे वाला है ना, हाँ। इसमें मैंने सारी चीजें रख दी जो खाने पीने की है, ठीक है, जैसे मिक्सी वगैरह जार यूज होते हैं। बाकी की जो ऊपर 3 वाला है, इसमें ये केवल तेरी- क्रॉकरी रहेगी। हाँ। इसमें और कुछ मत रखना। वो तेरी मम्मी और को बाकी बता। जो एडिशनल साबुन वगैरह पता नहीं क्या क्या यहाँ पे फैलाया हुआ था, मैंने सब नीचे कबर्ड्स में रख दिया है। वो उसको समझा दो। ये थोड़ा सा बेडशीट सही करनी है, बाकी मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है। और ये मिरर को भी साफ करना है कॉलिन से। एंड गाइस, थोड़ा बहुत काम भी मैं तभी कर पाई ना क्योंकि श्रीदु हमारी सो रही थी और रूम पे इतना मेस फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ये भी साफ़ किया। और देन इसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा मखाने और मूंगफली को भून रहे थे। और मंटू भी मार्केट से आ गई थी और वो लेके आई थी पैटीज़ और ऐसे जूसेस वगैरह भी लेके आई थी। अमूल मस्ती आइसक्रीम भी लाई थी, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे हो रहा है कफ। और देन इसके बाद मंटू का यहाँ पे काम बचा था, बस गली में पोछा मारना था, वो उसने करा। फ्रूट्स भी आ गए थे और सारी प्रिपरेशन हो गई थी। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरे पापा आ गए हैं रिटायर, तो मैं मम्मी पापा से बोल रही थी कि आपको घर का सारा काम मिलजुल के ही करना है। और हाउस हेल्प का काम ना मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है हाउस हेल्प रखने के। बट मैं उन्हें मना रही हूँ, देखो कब तक मानते हैं। और यहाँ पे फिर हम रेडी हो गए कीर्तन के लिए। ये साड़ी जो मैंने वेयर करी है ये भी मम्मी की साड़ी है। सो गाइस, अभी मैंने केवल पार्ट 1 ही दिखाया है आपको, प्रिपरेशन वगैरह, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जा रहा था। पार्ट 2 मैं आपको दिखाऊंगी कीर्तन कैसे रहा और बाकी की सारी चीज़ें हमने डे पे क्या करी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 1।